हेलो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के बारे में। तो बेसिकली ये एक कॉन्ट्रा फंड है। कॉन्ट्रा फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के साथ काम करते हैं, यानी कि वो ये सोच के साथ काम करते हैं कि मार्केट में जो भी सिनेरियो चल रहा है वो उससे थोड़ा अलग हटके सोचेंगे और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस फंड की थोड़ी बेसिक डिटेल्स क्या है, देन हम देखेंगे इसने किन सेक्टर्स में और किन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है, और एंड में हम देखेंगे कि इसने कैसी रिटर्न दी है पिछले 5 सालों में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक कॉन्ट्रा फंड है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है ये एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाएगा और ये कॉन्ट्रेरियन सोच अपनी रखने वाला है। यानी कि जो भी मार्केट में अभी बात चल रही होगी ये उससे डिफरेंट कुछ सोच से अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब अगर हम यहाँ पर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो BSE 500 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। वहीं अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। अब अगर दोस्तों हम इसके फंड मैनेजर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसके दो फंड मैनेजर हैं जो इसको संभाल रहे हैं। एक है ताहिर बादशाह जी और दूसरा देमंत कोठारी जी। और यही दोनों फंड मैनेजर जनवरी 2017 और मई 2020 से इस फंड को संभाल रहे हैं। यानी कि कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको दिख रही है कि जनवरी 2017 से लगातार 3-4 साल से सेम फंड मैनेजर यहाँ पर इस फंड को देख रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस फंड की फंड साइज पे तो ये फंड अभी 7,000 करोड़ के आसपास का पैसा हैंडल कर रहा है। वहीं अगर अब हम बात करें इस फंड की मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 67% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में 18% और स्मॉल कैप कंपनीज में 13% पैसा इस फंड ने लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये लार्ज मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में कितना पैसा लगाएं। फिर भी ये फंड जो अपना मैक्सिमम पैसा है ये लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पर लगा रहा है। अब अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है, सिर्फ 0.56% का एक्सपेंस रेशो इस फंड का चल रहा है, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज 1.07 से लगभग आधा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड का एग्जिट लोड क्या है। अब अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने अपनी खरीदी हुई 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर निकाल ली तो वो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड की रिस्क रेशियोज इसके बारे में क्या बता रही हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो चल रही है वो 20.76 है। वहीं इसकी शार्प रेशो 0.53 और इसकी टर्नओवर रेशो 82% चल रही है। और अगर हम कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज 20.62 चल रही है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होती है उतनी ही अच्छी होती है। यानी कि ये फंड थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा है। वहीं जो शार्प रेशो होती है वो एक फंड की ये बताती है कि वो कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी ज़्यादा होती है उतना ही अच्छा होता है एक फंड के लिए। अब यहाँ पर ये शार्प रेशो भी कैटेगरी एवरेज से कम है। यानी कि दोस्तों इसकी जो रिस्क रेशोज हैं वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ी ख़राब यहाँ पर दिख रही हैं। और अगर हम टर्नओवर रेशो पे बात करें, टर्नओवर रेशो ये बताती है कि इस फंड जो कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है उसके लिए वो कितना उसको लॉन्ग टर्म रखता है। और टर्नओवर रेशियो यहाँ पर इसकी 82% है, जो इसकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर ठीक दिख रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ पर सेक्टर्स पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 34% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12.5%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10.5%, एनर्जी में 10 और हेल्थ केयर सेक्टर में 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि इस फंड का जो बेसिस है वो ये है कि वो कॉन्ट्रेरी अप्रोच लेता है, लेकिन यहाँ पर जो इसके सेक्टर्स हैं उसमें वो अप्रोच यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख नहीं रही है, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सेक्टर हैं जो कि अभी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसकी कंपनीज पे बात करें तो इसकी टॉप 10 कंपनीज में सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो ICICI बैंक का है, लगभग 9% के आसपास। वहीं HDFC बैंक का 7.5% और इन्फोसिस का 6%। उसी तरह एक्सिस बैंक और रिलायंस भी यहाँ पर टॉप 5 कंपनीज में दिख रहे हैं। उसके अलावा सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, SBI, L&T और टाटा स्टील जैसी कंपनीज यहाँ पर टॉप 10 में दिख रही है। तो अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज को यहाँ पर एनालाइज करते हैं तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो मेजरली ग्रोथ
ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ दिख रहा है, वहीं थोड़ी बहुत वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज जैसे कि एसबीआई, एल&टी भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड तो है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट है ये ग्रोथ की कंपनीज में ही यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर शायद रिटर्न्स एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए फंड अभी ज़्यादा अपनी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अब आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इस फंड ने आपको रिटर्न कैसे दी है। अब अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपये से इस फंड में शुरुआत की होती तो 5 सालों में वो 10,000 रुपये आपके 23,000 रुपये के आसपास हो गए हैं, यानी कि 19% की इस फंड ने आपको CAGR रिटर्न दी है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन पे यानी कि 2013 में ही इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो वो 10,000 रुपये इस फंड ने आपके 44,000 के आसपास बना दिए हैं। वहीं उसी तरह अगर हम इसके SIP इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देखें, तो अगर आप 1,000 पर मंथ में यहाँ पर SIP शुरू कराते, तो अगर हम 5 सालों में बात करते हैं तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 98,000 के आसपास बना दी है, यानी कि 19% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। अगर हम SIP में भी देखते हैं 5 सालों में, वहीं 3, 2 और 1 सालों में भी इस फंड ने काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न जनरेट की है। अब दोस्तों किसी भी फंड को अगर हमें मेजर करना है तो उसकी रिटर्न को हमें ज़रूरी हो जाता है बेंचमार्क से कंपेयर करना। एक बेंचमार्क इंडेक्स से कंपैरिजन हमें ये बताता है कि ये फंड कितना कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, जो कि एक फंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम इसका कंपैरिजन देखते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से, तो यहाँ पर अगर हम 1 साल में देखते हैं तो 1 साल में इसका बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 70% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 64% की। वहीं अगर हम 2 साल में बात करते हैं, 2 साल में इस बेंचमार्क इंडेक्स ने 20% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 15% की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसके फर्स्ट ईयर में देखते हैं तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। वहीं अगर हम 2, 3 और 5 सालों में देखते हैं तो इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के जैसे ही आसपास रिटर्न दी है। तो दोस्तों इस फंड ने रिटर्न ठीक ठाक दी है, लेकिन ये बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली बीट नहीं कर पा रहा है और ये एक वैल्यू ओरिएंटेड कॉन्ट्रा वैल्यू फंड है। तो आपको इन्वेस्ट करते हुए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे इस फंड में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा जिसके लिए मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस फंड की स्ट्रेटेजी को समझकर ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।